मैं शिवांगी बाजपेयी, स्वागत है आपका भारत समाचार में। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की पहली खबर के साथ। लखनऊ से खबर, विकास दुबे मामले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच जो है अब वो शुरू कर दी है। विकास दुबे के साम्राज्य की ईडी जांच करेगा। विकास दुबे और उसके सहयोगियों की जांच की जाएगी। सहयोगियों से क्या मिला, इसका ब्यौरा मांगा गया है। ईडी ने कानपुर आईजी से डिटेल्स को मांगा। कानपुर में एफआईआर के बाद ईडी ने संज्ञान लिया है। कानपुर के कई बड़े व्यापारी जो हैं अब वो रडार पर हैं। रंगदारी देने वाले व्यापारी जद में आएंगे और जय वाजपेयी के कारोबार की भी आगे जांच की जा रही है। ईडी जय के कारोबार की जांच करेगी। जय के कारोबार का निवेशक था क्योंकि विकास दुबे और चौबेपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में निवेश करता था। कई कंपनियों को जमीन मुहैया कराई थी। जमीन मुहैया कराने के एवज में पार्टनर भी बना और चौबेपुर क्षेत्र में स्थित कई कंपनियां रडार पर है। अब ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए किस तरीके से विकास की संपत्तियों की जांच जो है अब वो शुरू हो रही है। ईडी के रडार पर वो मददगार जो अभी तक मदद करते आए। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच जो है वो शुरू कर दी है और इसी के साथ कानपुर के कई बड़े व्यापारी जो हैं वो धीरे धीरे रडार पर आते जा रहे हैं। इसी के साथ रंगदारी देने वाले व्यापारी भी जद में आएंगे जिनके संबंध विकास दुबे के साथ रहे हैं और खड़ी डिटर्जेंट के मालिक की भी जांच हो सकती है कहा जा रहा है। इसी के साथ देखिए जय वाजपेयी की कारोबार की भी जांच की जाएगी क्योंकि जय वाजपेयी खजांची कहा जा रहा था विकास दुबे का और जय के कारोबार का निवेशक था विकास। अवनीश संवाददाता जुड़ चुके इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अवनीश, अब ये भी अपडेट इस खबर से आ रही है कि घड़ी डिटर्जेंट के मालिक की भी जांच होगी। क्या उनके भी संबंध इस पर उजागर होते हुए सामने आए इस पूरे मामले में? देखिए, चौबेपुर में दो इंडस्ट्रीज काफी बड़े हैं जो विकास को आर्थिक रूप से मदद करते थे और विकास का पैसा वहां पे लगा, विकास की गाड़ियां वहां पर लगी थी। उनमें एक घड़ी साबुन है और एक लोहिया ग्रुप है और सभी एक दूध कारोबारी एक है जो इसी ग्रुप से जुड़े हैं घड़ी साबुन से। उनकी सभी की जांच होने के आदेश कर दिए गए हैं और ईडी उसको पूरे जांच भी करने लगी है। और अभी भी विकास को विकास दुबे बनाने में अगर सबसे बड़ा योगदान था तो घड़ी साबुन के मालिक मुरली बाबू का, जिन्होंने किसानों से औने बुरे दावों पर यहाँ पर जमीन ली। विकास ने लंका किसानों से जमीन दिलवाई, बदले में उनसे रंगदारी हर महीने लाखों रुपए की रंगदारी वसूलता था विकास में। साथ ही जो अगल बगल गाँव है उन गाँव के लड़के जो यहाँ पर नौकरी करते थे, तनख्वाह जो इन फैक्ट्रियों से लेते थे लेकिन दिन भर शूटर की तरह विकास दुबे के साथ काम करते थे। उनमें अमर दुबे भी इसमें शामिल था और जितने ये बदमाश मारे गए तो 3 बदमाश रहते थे जो तनख्वाहें फैक्ट्रियों में लेते थे, मोटी मोटी तनख्वाहें। विकास दुबे का जो सगा बहनोई है वो इसी एक फैक्ट्री में मैनेजर है। विकास दुबे के 10 ट्रक इन कंपनियों में लगे हैं जिसके तनख्वाह बनिए का पैसा मिलता था। साथ ही साथ विकास दुबे जो बहनोई है वो कभी फैक्ट्री नहीं जाता लेकिन मैनेजर था, उसको बनी पैसा तनख्वाह मिलती थी। विकास यहाँ आतंक कायम कर रखा था कि उद्योगपति ना चाहते हुए भी विकास में फर्निचर सपोर्ट करते थे। जी अवनीश, और देखिए कई उद्योगपतियों के साथ, कई कारोबारियों के साथ उसके संबंध जो है वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। फिलहाल इसको लेकर कानपुर में जांच कैसे आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही है? पुलिस की अभी पूरे मामले पे कभी एजेंसियां जांच करने जुट गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो विकास दुबे को फाइनेंशियल सबसे मजबूत किसी ने किया था तो घड़ी साबुन के मालिक मुरली बाबू है जो अब यहाँ शिफ्ट होकर नोएडा चले गए, लेकिन उनकी 20 फैक्ट्रियां अभी भी चौबेपुर इलाके में चल रही, इनकी यूनिटें लगी हुई है। साथ ही साथ उनका दुग्ध का भी काम है और इसके अलावा जो यहाँ पे लोहिया ग्रुप है वो काफी मदद नहीं करता था। लोहिया ग्रुप बहुत शुक्रिया फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए 5 लाख के इनामी दुर्दांत अपराधी विकास दुबे की संपत्तियों पर भी अब ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विकास दुबे ने जितनी भी नामी बेनामी संपत्तियां अपने अपने परिचित और रिश्तेदार व्यवहारियों के नाम बनाई थी, उन सभी संपत्तियों को अब ईडी ने खंगालना शुरू कर दिया है। विकास दुबे ने इंडिया में ही नहीं, थाईलैंड और दुबई में भी कई संपत्तियां बना रखी थी जिनकी कीमत करोड़ों में है। विकास दुबे उसके सहयोगी खजांची जय वाजपेयी के पास कानपुर में 15 से 20 मकान और 10 से 15 फ्लैट हैं। साथ साथ कई डुप्लेक्स जो दिल्ली, मुंबई, लखनऊ इलाकों में हैं, ये भी बताए जा रहे हैं। अब विकास दुबे ने कई ऐसी संपत्तियां भी खरीदी थी जो उसके रिश्तेदारों, नातों, परिचितों के नाम थी, उनकी भी जांच की जा रही है। अब सीबीआई ने विकास दुबे की मौत के बाद जब शिकंजा कसना शुरू किया है तो उसकी कई संपत्तियां खुलकर सामने आ रही हैं। विकास दुबे के पास थोड़ी बहुत नहीं, 500 करोड़ से अधिक की संपत्ति थी जो उसने अपने अपराध करके कमाई थी। हालांकि विकास दुबे इस गांव का जमींदार था, उसके नाम खुद पहले से प्रत्येक जमीन लगभग 250 बीघे थी, बावजूद उसके उसने अपराध से जो कमाई की वो उसकी संपत्तियों से कहीं ज्यादा थी। विकास ने 1 नहीं 2 नहीं 500 करोड़ से अधिक की संपत्ति अपराध से अर्जित की थी। इस सभी को भी कुर करके सरकार खाते में डालने की तैयारी चल रही है। साथ ही साथ विकास के पास कई ऐसे वाहन भी थे जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है,
वो वाहन भी ये बताए जा रहे हैं जो उसके फॉर्चुनर कार थी उसको एक बड़े साबुन कंपनी के मालिक और एक जो स्कॉर्पियो थी उसको एक सरिया कंपनी के मालिक ने दी थी। विकास के आतंक का खौफ ये था कि विकास के त्योहार के समय में व्यवहार देने वालों की, गिफ्ट देने वालों की लाइन लग जाती थी। और हालांकि विकास की मौत के बाद से अब गांव में अभी भी सन्नाटा पस रहा है। आप देख सकते हैं गांव की तस्वीर, अभी भी गांव में सिर्फ मीडिया दिख रही है और कोई नहीं दिख रहा है। यहाँ पर विकास का खौफ अभी भी इस कदर खौफ है कि लोग अभी घरों से निकलने को तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं विकास ने अपने जीवन काल में किसी को भी गाँव में नहीं बख्शा। इसके साथ उसने दबंगाई ना की हो, किसी का जमीन हत्याई, किसी का मकान हत्याई, किसी की संपत्ति हत्याई। और विकास कई ऐसे काले कारनामे हैं कि विकास चरित्रहीन भी था। इसके भी कई ऐसे सबूत मिले हैं गांव में, लेकिन कोई भी महिला इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है कि विकास ने उसके साथ कब क्या गलत काम किया। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अवनीश दीक्षित, भारत समाचार, कानपुर। विकास दुबे का भले ही दांड हो गया हो, लेकिन उससे जुड़ी एक कड़ी जो है अब वो सामने आती जा रही है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक फिल्मी गाना वायरल हो रहा है जिसमें वो दोस्तों के साथ जमकर डांस करते दिखा।